हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 31 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स 10 मिनट्स में प्रोवाइड किया जाता है। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है हर दिन पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, हिंदी माध्यम से मेडिकल यानी कि MBBS की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया। 29 जुलाई को। जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट है, प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा चीन का यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर हो जाएगा चीन का यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है। आंसर हो जाएगा नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में महाराष्ट्र राज्य के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस जलप्रपात पर किया गया है। आंसर हो जाएगा नैपने जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 19वां। जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। उत्पल कुमार सिंह को। जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने। जो रूट। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2025 में रवांडा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। जस्टिन नैसिंग यूमुआ को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 2500 लाइक का टारगेट। और वीडियो की जो टाइमिंग है करंट अफेयर्स की वो हो गई है रात के 12 बजे, मतलब सबसे पहले आपको वीडियो मिला करेगी। अब तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संजय सिंघल। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये बन गए हैं SSB के नए महानिदेशक। डिटेल में बात करेंगे, केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के विशेष महानिदेशक जिनका नाम है संजय सिंघल, इनको सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। संजय सिंघल ने अमृत मोहन प्रसाद की जगह ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह मुख्य रूप से भारत नेपाल, भारत भूटान सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए पिछले कुछ क्वेश्चन फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। इसी के साथ बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा में। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो लेटेस्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है अटल, इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल अटल का जलावतरण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? गोवा शिप लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के निर्मित किए जा रहे 8 अत्याधुनिक स्वदेशी डिजाइन वाले फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में छठा पोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। प्रलय एक कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर है। प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए, उससे पहले मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताया तो यहाँ पे डीआरडीओ संगठन की बात हुई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संगठन है। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नई दिल्ली में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम। मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में। हिंदी में शक्ति का मूल विज्ञान है, और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम मिशन। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में हम बात करेंगे तो देखिए, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 9 जून 2025 को हुई। किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण करना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। बजट आवंटन है 60 करोड़। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीकी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पूर्वी सिक्किम में। डिटेल में समझते हैं। भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में एक उच्च ऊंचाई वाली परिचालन स्थितियों में किया गया। इस अभ्यास का शुभारंभ भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। उद्देश्य की बात करेंगे, इस अभ्यास का उद्देश्य मुख्य लक्ष्य AI आधारित युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों का परीक्षण करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई है? यानी कि ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। डिटेल में समझ लेते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य में पहली बार आयोजित चारागाह पक्षी गणना में 43 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह सर्वेक्षण 18 मार्च से 25 मई के बीच किया गया था। इस गणना का मुख्य उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी को रिकॉर्ड करना था। बात फ्रेंड्स यहाँ पे असम की हुई है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो में हर दिन आपको एक राज्य दर्शन करवाऊँ, तो आज आपको मैं असम राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। देखिए, असम की बात करेंगे, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो। असम की बात करेंगे तो पूर्वी राज्य है असम। ये जो आपको दिख रहा है ना पीले कलर का राज्य, यही है असम। राजधानी इसकी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। कुल पड़ोसी देश 2 हैं, भूटान और बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। राजकीय पक्षी वुड डक। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा। राजकीय वृक्ष है होलोंग। लोक नृत्य है बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया, झुमूर। प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे बिहू, मी डैम मी फी, जोरहाट, अंबुबाची त्यौहार, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव और रोंगकर उत्सव। कौन सा राज्य असम से निकाला गया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे कि हम शॉर्ट में ISS बोलते हैं, पर अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है। इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है सीमोन। स्पेलिंग है CIMON। डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले सीमोन का फुल फॉर्म क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों को अब सीमोन नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संचालित रोबोट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक जीवन को आसान बनाना है। इसे यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस और जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR ने IBM के वाटसन AI के साथ मिलकर विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, आंध्र प्रदेश। डिटेल में हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि APTDC ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग 27 जून 2025 को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन 17 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सफलतापूर्वक किया गया। यह आयोजन भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस कांग्रेस में राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर हॉकी विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदानों की घोषणा की गई और 7 नवंबर 2025 को देशव्यापी हॉकी महोत्सव मनाने का भी ऐलान किया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन B, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिटेल में बात करेंगे। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। यह नाम परिवर्तन राज्य में मौजूदा सरकार द्वारा अपनी नीतियों और पहचान को दर्शाने के लिए किया गया था, जबकि मोहल्ला क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन B, महाराष्ट्र के नागपुर में। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के वधमना गांव में देश के पहले AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक आंगनवाड़ी मॉडल को डिजिटल और स्मार्ट बनाना है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आधुनिक तकनीकों के साथ मिल सके। अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में भारत की किस युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 36 वर्षों बाद पहला स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, दिव्यांशी भौमिक। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी में खेल रही थी। गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांशी भौमिक ने चीन की जू सीही को 4-2 से हराया। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट रिसर्च के साथ पढ़ा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे 15 MCQ फ्रेम करता हूँ करंट अफेयर्स के। 12 क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपको
टेस्ट की फॉर्मेट में मिलता है, मतलब डेली के 15 क्वेश्चन का जो MCQ का टेस्ट होता है वो आप सभी के लिए फ्री है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो 1 जनवरी से टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, आप सभी टेस्ट ज़रूर लगाना रवि स्टडी ऐप के ऊपर, PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको ये जो 12 क्वेश्चन करवाए हैं ना, अगर आप 12 क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है, 1 से लेकर 12 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करते हो ना, तो आपका सभी आंसर्स जो हैं हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप लिख लेते हो तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप 12 क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हो या नहीं लिखते, लेकिन ये 3 क्वेश्चन का टेस्ट आप ज़रूर दे देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, DRDO ने किस द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे, एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।